चैनल द स्टार स्टूडेंट अकेडमी। क्लास आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड एक टॉपिक की। हाँ जी, आज की क्लास होने वाली है केमिस्ट्री के रिलेटेड। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है क्लास हमारी क्लास का वो होने वाला है ओजोनोलिसिस। क्लास ओजोनोलिसिस +1 केमिस्ट्री का चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया गया है ओजोनोलिसिस। सो काफ़ी बच्चों को इसके रिगार्डिंग जो है डिफिकल्टी आती रहती है कि ओजोनोलिसिस है क्या। सो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि है ओजोनोलिसिस के ऊपर। क्लास इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, और पहले जानते हैं उससे पहले कि ओजोनोलिसिस है क्या। सो क्लास ओजोनोलिसिस जो आपका है ये टू स्टेजेस प्रोसेस होता है, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 स्टेजेस अक्कर होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है क्लास, तो जानते हैं ओजोनोलिसिस के बारे में, ओजोनोलिसिस है क्या। सो क्लास ओजोनोलिसिस आपका 2 स्टेजेस प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस में या फर्स्ट स्टेज पे होता क्या क्लास, आपका ओजोन मॉलिक्यूल ऐड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। फर्स्ट स्टेप में हम O3 मॉलिक्यूल को ऐड करवाते होते हैं आपके अनसैचुरेटेड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स में, और इसको हम एल्कीन्स और अल्काइंस से जानते हैं। ठीक है, और फर्दर वो ब्रेक और फॉर्म करता है ओजोनॉइड। तो ये था क्लास आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेज में यही होता है क्लास आपका जनरली कि आपका जो ओजोन मॉलिक्यूल है वो ऐड होता है एल्कीन और अल्काइंस में और फॉर्मेशन करता है ओजोनॉइड की। अब ओजोनॉइड सेकंड स्टेप में ब्रेक होता है एल्डिहाइड, केटॉन और कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में विद द हेल्प ऑफ जिंक एंड वाटर। जिंक और वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन दिया जाता है तो आपका ये जो कंपाउंड है ये फर्दर ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड, केटॉन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे मॉलिक्यूल्स में। क्लास अब लेते हैं थोड़े से एग्जाम्पल और जानते हैं फर्दर ये प्रोसेस कैसे अक्कर होता है और ओजोनॉइड क्या होता है। सो क्लास पहले हमने इस एग्जांपल में कंसीडर करेंगे एक एल्काइल इथाइल। आपकी स्क्रीन के ऊपर आप एक एल्काइल इथाइल देख सकते हो, और यहाँ पे हम बात लेते हैं एक ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक है क्लास, और अब जस्ट अवेट क्लास। सो क्लास यहाँ पे वापस आते हैं हम इस स्लाइड पे वापस आते हैं, तो देखते हैं क्लास यहाँ पे हमारे पास अल्काइल इथाइल है जिसको हमने ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिया है, और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, एंड प्रोडक्ट जो आ रहा है फर्स्ट स्टेप का, वो आ रहा है ओजोनॉइड। सो क्लास ये ओजोनॉइड होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से देखिए क्लास। जब आपके पास डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है कुछ इस तरह से। ठीक है क्लास, तो जब जाके आपके पास ये स्ट्रक्चर आता है, सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते होते हैं ओजोनॉइड। ठीक है क्लास, ओजोनॉइड जब बन जाता है फर्स्ट प्रोसेस के एंड में, तो इसको हम फर्दर कैरी आउट करते हैं ओजोनॉइड के, यानी कि स्टेप 2 में जाते हैं और इसको जिंक के साथ रिएक्शन देते हैं। सो क्लास स्टेप 2 को समझने के लिए हम शुरू से एक अच्छा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सो इस एग्जांपल में क्लास मैं लूँगा यहाँ पे प्रोपीन। सो क्लास प्रोपीन को मैंने ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन दिया है, और तब जाके हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता है। ध्यान दीजिए क्लास, यहाँ पे प्रोपीन को जब मैंने ब्रेक किया है तो जो प्रोपीन के यानी कि डबल बॉन्ड से पहले वाली टर्म थी CH3, वो आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और उसके बाद जो CH2 है यानी कि सेकंड जब डबल बॉन्ड अटैच है दूसरे कार्बन के साथ, वो आएगा आपका राइट हैंड साइड पे। सो क्लास यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको ओजोनॉइड देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्लास यहाँ पे जो ओजोनॉइड है वो कुछ इस तरह से ब्रेक होने वाला है। ध्यान दीजिए, ओजोनॉइड की ब्रेकिंग जब होती है, जब रिएक्शन देते हैं आप जिंक और वाटर के साथ, तो ये ब्रेक होता है ओजोनॉइड। लेकिन ये ब्रेक कैसे होता है उसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये कुछ इस तरह से ब्रेक होता है, यानी कि ये पार्ट एक बन जाता है और ये कंपाउंड एक कंपाउंड बन जाता है, और ये जो ऑक्सीजन बचता है क्लास इसमें, ये जिंक के साथ रिएक्ट करके फर्दर ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस प्रिवेंट करता है। सो क्लास ध्यान दीजिए, ओजोनोलिसिस में क्या होता है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो ब्रेक होके एक कंपाउंड बना लेती है और राइट हैंड साइड ब्रेक होके अनदर कंपाउंड बना लेती है। और क्लास याद रखना, ओजोनोलिसिस सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केसेस में अक्कर होता है, ना कि सिंगल बॉन्ड के केस में। ठीक है क्लास, सो अब आगे इसकी रिएक्शन देते हैं इस कंपाउंड की, प्रोपीन की। जब हमने ओजोनोलिसिस के साथ रिएक्शन तो दे दी है, अब आगे देखते हैं इस ओजोनॉइड को ब्रेक करके। सो क्लास जब इस ओजोनॉइड को हमने ब्रेक किया, तो मैं जैसा कि मैंने आपको क्लास कहा था कि ये फर्दर ब्रेक होता है आपका ओजोनोलिसिस, ये जस्ट है हमारा फर्दर ब्रेक होता है कुछ कंपाउंड में। हम वापस आते हैं क्लास, तो मैंने आपको कहा था कि ये कंपाउंड जो है ये बिल्कुल एक साइड ब्रेक होती है। जस्ट अ मोमेंट क्लास, हाँ जी, तो कुछ इस तरह से ब्रेकिंग के लिए कहा था, और देखिए इस पूरी साइड ने मिलके एक कंपाउंड बना लिया है यहाँ पर, और इस पूरे साइड ने मिलके एक कंपाउंड बना लिया है यहाँ तक।
क्लास अब ये जो कंपाउंड नए कंपाउंड बने हैं, ध्यान से देखिए, इसमें आपके पास एक सफिक्स आ रहा है CHO। CHO सफिक्स हम सभी जानते हैं एल्डिहाइड ग्रुप के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कंपाउंड क्लास जो पहले कंपाउंड बन रहा है इसका नाम होगा इथेनॉल, और Al पीछे आ रहा है तो दैट इज़ एल्डिहाइड प्रेजेंट है। सो इस तरह से जो आपका ओजोनोलिसिस था एल्डिहाइड में ब्रेक होता है। और आप दूसरी तरफ देखोगे क्लास, आपके पास ये कंपाउंड आ रहा है HCHO। इसकी IUPAC नेमिंग वो नहीं है जो यहाँ पे दी गई है, इसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते होते हैं। और क्लास आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप पता करोगे कि फॉर्मेल्डिहाइड की IUPAC नेमिंग क्या है। क्लास फर्दर चलते हैं आगे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ओजोनोलिसिस है इसके बहुत वैरायटी ऑफ यूजेस है इंडस्ट्रीज़ में, ये ब्लीचिंग इंडस्ट्रीज़ में पाया जाता है। उसके अलावा ये डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर के लिए यूटिलाइज किया जाता है। बट इसमें याद रखने वाली बात ये है कि क्लास कि अगर आप 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन अल्काइल ग्रुप के साथ 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप के साथ रिएक्शन देते हो या हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन देते हो, तो उस केस में जो आपका कंपाउंड बनने वाला है वो आपका केटॉन होने वाला है। और स्मॉलर ग्रुप ऑफ कह लो कि अल्कीन्स के लिए, स्मॉलर 1 डिग्री अल्कीन्स के लिए आपका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होने वाला है एल्डिहाइड। और ट्रिपल बॉन्ड के केस में क्लास आपका जो ओजोनोलिसिस है वो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ठीक है क्लास, और याद रखिए ओजोनोलिसिस सिर्फ डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में लगता होता है, ना कि सिंगल बॉन्ड के केस में। और याद रखिए क्लास, ओजोनोलिसिस के माध्यम से आप ये भी जान सकते हैं कि आपके पास जो कंपाउंड है वो अनसैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड का है या फिर डबल बॉन्ड का है। ठीक है क्लास, मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि आप जानते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे इस समय में जो कि अब अच्छी ट्यूशन्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी हेल्प हो जाए ये वीडियोस देख के। सो कोशिश ये रहेगी कि हम जो वीडियोस बनाएं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाएं जो इस तरह के प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, अच्छी एकेडमी नहीं ज्वाइन कर पाते। ठीक है, सो आगे की जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो इसी प्रकार की होने वाली हैं क्लास। अगर आपको कोई नई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है क्लास, सो वंस अगेन विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे।